जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनका स्वयं का तो उद्धार हो ही जाता है, इसके अलावा उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस व्रत की पूजा आराधना करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त हों, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत धारण करने से और पितरों का तर्पण करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनके जो नरक में पड़े हुए पितर होते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और जो मनुष्य स्वयं इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर उनके लिए आप दान पुण्य करते हैं तो इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। जो जितना हो सके आप लोग दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। और अब जानते हैं कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 को रात्रि में 12:23 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर। और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और दिन होगा बुधवार का। अच्छा, एकादशी तिथि का जो श्राद्ध होता है वह भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। एकादशी तिथि पर गौरी योग बन रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। चंद्रमा अपनी स्वराशि अर्थात कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे जिससे गौरी योग बन रहा है। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं या फिर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं तो इसका पुण्य फल भी बहुत अधिक होकर प्राप्त होगा। 17 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है, सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:24 पर। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। बात करें राहु काल की तो राहु काल दोपहर में 12:21 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर में 1:52 पर। ठीक है, तो इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर
और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। इसके बाद अपने पितरों का काले तिल से तर्पण कीजिए, तो इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और आपको भी आपकी पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारे देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनका तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए दान करना या फिर गरीबों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और द्वादशी तिथि का समापन 18 सितंबर 2025 को होगा रात्रि में 11:24 पर। एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 18 सितंबर को सुबह 6:17 से सुबह 9 बजे तक। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुखपूर्वक बैठने के बाद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मा आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और एकादशी की रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने जो तुमसे कहा है, इसके पहले और सुनने के से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।